हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप सबके सामने आया हूँ एडवांस मैसी वन, जिसको एडवांस मैसी लो वन भी बोलते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हेयर स्टाइल मैंने कैसे बनाया है, और बिल्कुल डीप नॉलेज के साथ ये मैं हेयर स्टाइल का ट्यूटोरियल लेके आया हूँ आपके लिए, एडवांस मैसी लो वन। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना एडवांस मैसी लो वन। सबसे पहले हम सेंटर पार्टीशन लेंगे, फिर उसके बाद ईयर टू ईयर सेक्शन, फिर हम लोअर क्राउन एरिया लेंगे और उसको पिन अप कर देंगे। हेयर स्टाइलिंग से सबसे पहले हम हेयर को प्रिपेयर करेंगे। ब्लो ड्राई और क्रिम्पिंग आपको ज़रूर करना है। फिर हम एक लो पोनी बनाएंगे। लो पोनी को एंड स्प्रे करके थोड़ी लो पोनी को फिनिशिंग करेंगे। जो मैं स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ ये टॉप का 6 नंबर है, आप भी यूज़ कर सकते हो। अच्छे से पोनी को फिनिशिंग करनी है आपको। फिर अपने इस तरीके से लेफ्ट हैंड से इसको टाइटली होल्ड करना है। फिर आपको लूप की हेल्प से पोनी को टाइट कर देना है। कुछ इस तरीके से पोनी टेल बना लेनी है अपनी लो पोनी। इसको पिन अप कर देंगे कुछ इस तरीके से। ये आपकी लो पोनी तैयार हो गई है। फिर पिन्स पे भी स्प्रे आप जरूर करना। पिन पे स्प्रे करने से पिन और अच्छे से होल्ड हो जाती है। फिर जो हमारा लोअर क्राउन एरिया है, फिर इसमें से हम हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेके इसमें हम एक पब बनाएंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख भी रहे हो, एक थिक सेक्शन लेना है आपको। हॉरिजॉन्टल थिक सेक्शन लेना है और बैक कॉम्ब करना है आपको रूट्स पे। कॉम्ब को सिर्फ पीछे की साइड ही बैक कॉम्ब करना है आपको। रूट्स पे अच्छे से कॉम्ब करना है। कॉम्ब करने के बाद आप टाफ्ट का 6 नंबर स्प्रे यूज़ करोगे, और जिस पे हमने बैक कॉम्ब करी है उसका फॉल हम आगे की साइड गिरा देंगे। फिर देन लेफ्ट साइड से एक सेक्शन लेंगे डायगोनल, सेम इसको भी हम ऐसे ही बैक कॉम्ब करेंगे लो पफ के लिए। फिर हम एक राइट से सेक्शन लेंगे कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल। फिर हम इसको भी बैक कॉम्ब करना है। अब इसको भी बैक कॉम्ब करना है। ओनली फॉर बैक साइड ही बैक कॉम्ब होनी चाहिए, आपकी दोनों साइड बैक कॉम्बिंग नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बैक कॉम्बिंग के बाद आपको हार्ड हेयर स्प्रे यूज़ करना है। लाइट हेयर स्प्रे भी यूज़ कर सकते हो आप। 6 नंबर 4 नंबर भी यूज़ कर सकते हो, 6 नंबर भी यूज़ कर सकते हो। फिर देन ऐसे ही सेक्शन लेना है। फिर नीचे से हॉरिजॉन्टल और बैक कॉम्ब करना है। बैक कॉम्ब करने के बाद स्प्रे करके फिर आप इसको आगे की साइड ऑल गिरा दोगे इसका। सेम राइट और लेफ्ट साइड सेम फिर से सेक्शन लेने हैं और बैक कॉम्ब करना है। फिर ऐसे पूरी बैक कॉम्ब आपको कर लेनी है। फिर आपको शाइनिंग स्प्रे यूज़ करना है सिल्वर, ये भी शॉर्टकॉप का स्प्रे है। शाइनिंग 1 नंबर जिसको हम बोलते हैं, और ये हमारा
इतनी होल्डिंग पावर नहीं है। और ये जितने भी हम शाइनिंग स्प्रे हम इसलिए यूज़ करते हैं, जितनी भी हमारी फ्रिजीनेस है वो ठीक हो जाती है, फ्रिजीनेस, और जो छोटे बड़े हेयर होते हैं उसके साथ वो उससे कवर हो जाते हैं। अपनी बैक कॉम्ब को बहुत अच्छे से फिनिशिंग करना है आप सॉफ्ट हैंड से, और लेफ्ट हैंड से आपको हेयर को होल्ड करके रखना है, और राइट हैंड से और सॉफ्ट हैंड से कॉम्ब करोगे और अपनी बैक कॉम्ब को अच्छे से फिनिशिंग करना है आपको कुछ इस तरीके से। एक बार आप मिरर में भी देख लेना अपना पफ ऊंचा नीचा ना हो। फिर कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे होल्डिंग स्टिक भी लगा सकते हो। होल्डिंग स्टिक लगा के अच्छे से कॉम्ब कर लेना है। तो होल्डिंग स्टिक लगाने से हमारा ये बेनिफिट हो जाता है कि जब हम होल्डिंग स्टिक लगाते हैं तो हम आराम से हेयर को पिन अप कर सकते हैं। अच्छे से फिनिशिंग करने के बाद आप बॉब पिन से आप इसको टक करना है। बॉब पिन से जहां हमने पोनी बनाई थी जस्ट उसके ऊपर ही आपको बॉब पिन से टक करना है। बॉब पिन यूज़ करते वक्त एक चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखा करो कि जो बॉब पिन का जो जिगजैग वाला एरिया होता है वो हमेशा स्कैल्प में जाना चाहिए, जिससे हमारी अच्छी पकड़ बनती है। और पिन्स लगाने के बाद आप हमेशा पिन्स के ऊपर स्प्रे जरूर किया करो। जब हमारा बैक कंप्लीट हो जाए अब हम आते हैं फ्रंट पे। फ्रंट आप जब भी करोगे तो एक डायगोनल सेक्शन लेना है। ये हमारे कैमरा पर्सन से ये शॉर्ट मिस हो गया। जो हमारा बॉक्स सेक्शन होता है, एक बॉक्स सेक्शन लेना है, और बॉक्स सेक्शन में से डायगोनल सेक्शन लेके आपको बैक साइड जो पब बनाया वहाँ तक उस पर आपको टक करना है, और इसमें हल्की पुलिंग टेक्निक से आपको लाइन ड्रॉ करना है। और फ्रंट में से ही थोड़े हेयर छोड़ देना, क्योंकि हमें अब इसका फ्रंट बनाना है। जो हम फ्रंट बनाएंगे वो स्प्रेडिंग फ्रंट बनाएंगे, वो आप बहुत ध्यान से देखना। सेम यू पिन्स आपको लगा देनी है इस तरीके से, या होल्डिंग स्टिक भी आप यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। ये पुल टेक्निक से आपको लाइनिंग बनानी है। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे पिनअप कर देना है जैसे आप देख भी रहे हो, और पुल टेक्निक से आपको ये लाइंस बनानी है। जब आपका ये एरिया कवर हो जाए फिर हम आते हैं नीचे की साइड। इन सेक्शन को आप अच्छे से कॉम करना, कॉम करके टेंगल फ्रीज करना। टेंगल फ्री करने के बाद आप यहाँ से डायगोनल सेक्शन लेना। जितने भी हेयर है ये नीचे सबको डायगोनल सेक्शन डायगोनल सेक्शन लेने के बाद शाइनिंग स्प्रे करना। डायगोनल सेक्शन लेने के बाद जितने भी सेक्शन है सबको अच्छे से कॉम से ट्रायंगल फ्री कर लेना है। फिर शाइनिंग स्प्रे यूज़ करके अब इसको सबको पीछे पिनअप करना है। आपको बॉब पिन से या यू पिन से पहले होल्ड करना है कुछ इस तरीके से जैसे आप देख रहे हो, और पुलिंग टेक्निक से इनको उठाना है, और हार्ड स्प्रे आपको यूज़ करना है। 6 नंबर है ये शॉशकॉप का। फिर सेम एक सेक्शन और लेंगे नीचे की साइड, हल्का सा ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने के बाद पुल टेक्निक से इसको उठाना है और फिर यू पिन से होल्ड कर लेना है। ऐसे ही आपको सेक्शन टू सेक्शन लेके ऐसे ही डायगोनल सेक्शन लेने के बाद पुल टेक्निक से उठा के इसको सबको पिनअप कर देना है।
ये थोड़ा शॉर्ट हेयर है, तो कुछ इस तरीके से स्प्रे के साथ ही स्प्रे यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, वरना आप फुल टेक्निक ट्विस्ट करके आप इसको टक करना है और फुल टेक्निक से उठा के स्प्रे कर देना है आपको। ऐसे सबको फुल टैप ऐसे ट्विस्ट कर करके पूरे हेयर्स को पोनी के यहाँ पे ले जाके आप इसको टक कर देना है। वॉपिन से आपको इसको टक कर देना है, और अगर लाइंस थोड़ी ऊपर नीचे लगे तो आप इसको फुल टेक्निक से उठा लेना और हार्ड स्प्रे से आप इसको फिक्स कर देना। और यू पिन से कुछ इस तरीके से होल्ड कर देना। अब हम आते हैं फ्रंट पे। अब फ्रंट आप बहुत ध्यान से देखना, ये फ्रंट बहुत ट्रेंडी में है, तो इसको करना कैसे आप देखना। ये हमने जो फ्रंट में जो डायगोनल सेक्शन लेके जो सेक्शन छोड़े थे, ये वही सेक्शन है। पहले हम शाइनिंग स्प्रे करेंगे अच्छे से। शाइनिंग स्प्रे करने के बाद आपको कॉम्ब करना है। कॉम्ब करने के बाद आपको रूट्स पे, ओनली रूट्स पे बैक कॉम्ब करना है, और फिर आपको 6 नंबर का स्प्रे यूज़ करना है, टाफ्ट का 6 नंबर। बैक कॉम्ब करने के बाद आपको फिर कॉम्ब करना है अच्छे से। फिर कुछ इस तरीके से डायगोनल लेफ्ट हैंड के साइड आप जो सेक्शन है उसको डायगोनल लेके करना है आपको, और फिर शाइनिंग स्प्रे यूज़ किया था अभी मैंने, फिर इसको एक बार कॉम्ब करके अच्छे से फिनिशिंग कर लेना है। लेफ्ट हैंड से कुछ इस तरीके से होल्ड करके रखना है डायगोनल। फिर राइट हैंड से आपको पुल टेक्निक से इन हेयर को ऊपर की साइड उठाना है पुल टेक्निक से। फिर आपको हार्ड स्प्रे यूज़ करना है 6 नंबर का। फिर जो हमारी हथेली है इससे फिनिशिंग करना है। कई बार क्या होता है, स्प्रे हमारा ज़्यादा लग जाता है, तो इससे क्या होता है जितने भी हमारे छोटे हेयर्स होते हैं वो फिनिशिंग के साथ इससे ऐड हो जाते हैं, चिपक जाते हैं हेयर में। अच्छे से प्रेस करना है स्प्रे करने के बाद, और स्प्रे दूर से आपको यूज़ करना है। फिर जो लेफ्ट हैंड के हेयर हैं इसको सॉफ्ट हैंड से कॉम्ब करोगे आप। फिर राइट हैंड से आपको हल्के हल्के पुल टेक्निक से और आना है। हमारा जो लेफ्ट हैंड था वो और आप देखो कि नीचे की साइड आ गया है। फिर आप आगे की साइड बैंड करोगे इसको कुछ इस तरीके से आपको बैंड करना है, और आपको होल्डिंग स्टिक लगा देनी है होल्ड करने के लिए। साथ साथ स्प्रे भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको होल्डिंग स्टिक लगानी है। होल्डिंग स्टिक लगाने के बाद आपको हार्ड स्प्रे यूज़ करना है। और लेफ्ट हैंड से इस तरीके से होल्ड करके ही रखना है आपको। ये फ्रंट पूरा अनकट है। फिर राइट हैंड से स्प्रेड करना है और साथ साथ स्प्रे भी करना है स्प्रेडिंग करते हुए, और इसको पीछे पिनअप कर देना है। जहाँ पे हमारा लो पोनी बना हुआ है वहीं पे आप इसको पिनअप कर दोगे बॉपिन से। फिर कुछ इस तरीके से हैंड को होल्ड करके रखना है और फिर स्प्रे कर देना है। आपको हार्ड स्प्रे यूज़ करना है। फिर अब हम आ जाते हैं लेफ्ट साइड। फिर हम लेफ्ट साइड आ जाएंगे, जो हमारे लेफ्ट साइड की साइड जो हेयर है, फिर हम इसको भी टक करेंगे अच्छे से। हमारा फ्रंट सही से सेट हो जाना चाहिए। सेट होने के बाद आपको अच्छे से स्प्रे कर देना है। अब हम आते हैं लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड को हम सबसे पहले शाइनिंग स्प्रे यूज़ करना है आपको।
ये भी शॉशकॉप का स्प्रे है, शाइनिंग स्प्रे, जिसको हम सिल्वर स्प्रे भी बोलते हैं। हल्की सी स्प्रेड करनी है और इसको पोनी के यहाँ पे आप इसको होल्डिंग स्टिक से होल्ड करके आपको रखना है। फिर देन आपको शाइनिंग स्प्रे यूज़ करना है। इसमें भी आप फुल टेक्निक से लाइनिंग क्रिएट करना है आपको, फुल टेक्निक से आपको लाइनिंग क्रिएट करनी है। फिर हम इसके बाद आ जाते हैं बैक साइड। हमारा पूरा फ्रंट टक होने के बाद हम पोनी के यहाँ पे एक कटा हुआ डोनट लगाएंगे। डोनट को लगाने के बाद बॉपिन यूपिन से उसको टक कर लेंगे। फिर जितने भी हमारे लो पोनी के हेयर हैं इसको हम कर्ल्स कर लेंगे। टाइट कर्ल्स, बीच कर्ल्स, जो मर्जी कर, जो कर्ल्स चाहो वो कर्ल्स आप कर सकते हो। जो मैं टॉन्ग यूज़ कर रहा हूँ ये आइकॉनिक की है, 28 नंबर है इसका। तो आपको ये सारे बालों को कर्ल्स कर लेना है। कर्ल्स करने के बाद सबको फुल टेक्निक से आपको पिनअप कर देना है। मैसी कर्ल्स के टैच में और जितने भी बॉब पिन्स आप लगाओगे सबको पिन्स पे स्प्रे जरूर कर लेना है आपको। सेक्शन को लेना है, टर्न करना है, ट्विस्ट करना है और देन फुल टेक्निक से जस्ट पिनअप कर देना है कुछ इस तरीके से जैसे आप देख रहे हो। फिर जो आपने टक किया है, फिर जो उसके बाद का जो सेक्शन है उसको भी वो पिन से कुछ इस तरीके से टक कर देना है। सेम जितने भी हमने हेयर कर्ल्स किए थे सबको इसी तरीके से पिनअप करना है आपको अच्छे से। बॉ पिन, इंडिविजुअल पिन, यू पिन, किसी से भी आप टक कर सकते हो। जो इंडिविजुअल पिन आती है थोड़ी मोटी सी आती है, आप वो वाली यूज़ करना। जो बिल्कुल फाइन पिन होती है उसको यूज़ मत करना। कर्ल को टर्न करना है, ट्विस्ट किया और फुल टेक्निक से उठाने के बाद उसको आप पिनअप कर देना है। जो हमने कटा हुआ डोनट लगाया था मेन आप उसको कवर करना है। जब आपका पीछे से पूरा जोड़ा कवर हो जाए फिर कुछ इस तरीके से तियारा टाइप आप जोड़े पे लगा सकते हो और बॉपिन यूपिन की हेल्प से इसको अच्छे से पिनअप कर देना है आपको। कोई भी एक्सेसरीज आप बीट्स वगैरह लगाना चाहो वो भी लगा सकते हो। अब आप अभी देखिए हमारा पूरा लो मैसी वन कंप्लीट है। तो ये हेयर स्टाइल का ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताएं।